हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान सिविल पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने किस प्रकार करें। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, हम जानेंगे यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र के तरीके 4 प्रकार के से हम यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों, हम वो 4 प्रकार जान लेते हैं किस प्रकार है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पेंशन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना, और आधार नंबर से ऑथेंटिकेटेड बायोमेट्रिक मशीन द्वारा अपन जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा भी हम जीवन प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं, और मैन्युअली ही व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा भी हम जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे वीडियो में नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर देवे। तो चलते हैं दोस्तों हम आगे की ओर। तो हम जानेंगे सबसे पहले प्रथम तरीका। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं प्रथम तरीके से किस प्रकार हम जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो ये बताया गया है कि पेंशन विभाग की वेबसाइट पर प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करके, तो कंप्यूटर या लैपटॉप पर ब्राउज़र में गूगल ओपन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में इस पर पेंशन विभाग की वेबसाइट का नाम EFPMS या pension.raj.nic.in टाइप करें। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर वाला लिंक है उस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ हमारे पास में इस प्रकार की विंडो खुलती है, जहाँ पे पेंशनर सर्विसेज में पेंशनर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों आपको। यहाँ पे ये रहा, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको PPO नंबर और अकाउंट नंबर के लास्ट डिजिट 4 अंक के होने चाहिए, वो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चर है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे कैप्चर डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो मैन्युअली आप यहाँ पे पेंशनर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना PPO नंबर डालना है, उसके बाद में DO भी डाल लेनी है, अकाउंट नंबर डाल लेना है, IFSC कोड डाल लेनी है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर, और देन उसके बाद में यहाँ पे आपको कैप्चर कोड डाल के सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। हमारे पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जीवन प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वहाँ जाने के बाद में आपको पोर्टल पर उपलब्ध जीवन प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर प्रिंट कर लेते हैं। इस प्रकार का हमारे पास में जो जीवन प्रमाण पत्र है परफॉर्मा, उसको डाउनलोड करके आपको यहाँ पे अपना पेंशनर नेम डाल लेना है। उसके बाद में जो पेंशनर भुगतान आदेश संख्या है वो यहाँ पे आपको PPO नंबर डाल लेने होते हैं। उसके बाद में जिनका खाता संख्या जो लास्ट डिजिट है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। पेंशनर के साइन, और जो अधिकारी है जिस विभाग में आपने काम किया है उसके पदाधिकारी के आपको यहाँ पे साइन करवा के आपको अपलोड कर देना होता है। दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। उसमें अपन किस प्रकार जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे द्वितीय तरीके पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि आधार नंबर से ऑथेंटिकेटेड बायोमेट्रिक मशीन द्वारा हम यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र किस प्रकार अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मित्र सेवा केंद्रों या डाकघरों, पेंशन विभाग के सभी कार्यालयों एवं पेंशन विभाग के निर्देशालय पर उपलब्ध है। राजस्थान के लगभग 80,000 मित्र सेवा केंद्रों की सूची पेंशनर सर्विसेज पोर्टल पर उपलब्ध है। इस सूची को जीवन प्रमाण के कॉलम में ही अपने क्षेत्र का पिन कोड डालकर आसपास के सभी केंद्रों को सूची देख सकते हैं। ये परेशानी से मुक्त प्रक्रिया है और प्रमाण पत्र तुरंत जारी होता है। इसके सफल प्रमापन पर एक प्रमाण ID उत्पन्न होती है, जिसे NIC द्वारा सीधे ही पेंशन भोगी के साथ साझा किया जाता है। प्रमाण ID जनरेट होने के बाद लिंक के माध्यम से पेंशन भोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस साइट से आप जाके अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए पेंशनर का PPO नंबर, पेंशनर का आधार कार्ड, पेंशनर के बैंक खाते का विवरण जिसमें पेंशन प्राप्त होती है,
पेंशनर के पेंशन वितरण एजेंसी का नाम आपको ध्यान होना चाहिए और पेंशनर का आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन आपके पास में होना चाहिए, जो कि उसमें OTP हेतु आपको आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी ऑप्शनल होती है। सभी पेंशन कार्यालयों में ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। ई मित्र सेवा केंद्रों पर सेवा शुल्क निम्नानुसार यहाँ पे दिया हुआ है। जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फीस 50 रुपये है और प्रिंट आउट का शुल्क 20 रुपये दिया गया है। यहाँ पे घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा है वो इस प्रकार है। वर्तमान में केवल जयपुर एवं जोधपुर शहर में कई ई मित्र सेवा केंद्रों द्वारा ई मित्र @home की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस सुविधा के तहत सेवा केंद्र के ई सहायक द्वारा घर पर उपस्थित होकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही संपादित कराई जाती है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर जाकर आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ई मित्र @home की सेवाएं प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर जाकर आप अपना कॉल करना और होगा, अथवा सेवा केंद्र की साइट e-mitra.home राजस्थान.gov.in पर उपयुक्त सेवा के आवेदन हेतु प्रार्थी द्वारा बताए गए समय हेतु कॉल की जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ जो शुल्क होगा वो ई मित्र सेवा केंद्रों पर शुल्क निम्न प्रकार है। जीवन प्रमाण पत्र अपलोड का आवेदन की फीस है 50 रुपये, प्रिंट आउट की शुल्क है 20 रुपये और ई मित्र सेवा शुल्क होती है यहाँ पे 73 रुपये। ई मित्र केंद्र पर पेंशनर से कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर दी जाती है, डिटेल पूछी जाती है, जिसमें से पेंशनर का नाम बताना होता है, टाइप ऑफ पेंशन में किस प्रकार की सर्विस से उसको पेंशन प्राप्त होती है वो बतानी होती है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप में किस राज्य सरकार से ये टाइप है वो बतानी होती है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी में गवर्नमेंट राजस्थान सरकार की तरफ से है तो वो सेलेक्ट करना होता है। डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेंसी में आपको यहाँ पे राजस्थान ट्रेजरी सब ट्रेजरी सेलेक्ट करनी होती है। ट्रेजरी सब ट्रेजरी में आपको जैसे यहाँ पे जयपुर पेंशन जिला जयपुर सेलेक्ट किया हुआ है, उसी प्रकार जिले को उसको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर होता है कि जो आपका जीवन प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन है वो अपना मोबाइल में आपको डाउनलोड कर लेना होता है। वो डाउनलोड की प्रक्रिया मैं आपको इस प्रकार बता देता हूँ कि ये जीवन प्रमाण पत्र की जो साइट है आपको ओपन कर लेनी होती है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर की तरफ बताया था दूसरे तरीके में। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होता है और कैप्चर कोड डाल के आई एग्री टू डैशबोर्ड डाउनलोड पर आपको चले जाना होता है। यहाँ पे आपके मेल आईडी पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है डाउनलोड है, आप आपका फ़ोन में डाउनलोड करना चाह रहे हो या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका आपको लिंक आपके मेल आईडी पर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको OTP डाल के आपको सबमिट कर देना होता है और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी जो विंडो होती है वो एप्लीकेशन की यहाँ पे खुल जाती है। यहाँ पे आपको आधार नंबर टाइप करना होता है, आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप टाइप करो तो कर दो, नहीं तो ऑप्शनल है, जो जरूरी नहीं है, अगर हो तो आपको यहाँ पे डाल देनी होती है अपनी ईमेल आईडी। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेकंड चरण आ जाता है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, आपका ऑथेंटिकेशन अथॉरिटी किस विभाग से है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में आपको PPO नंबर टाइप करना होता है। उसके बाद में जस्ट नीचे आपको अकाउंट नंबर टाइप करके आपको दोनों इसमें चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो चौथा तरीका है वो यहाँ पे पेंशनर को अपने कार्यालय जो भी कार्यालय लगता है उस कार्यालय में जाके आपका जो ये जीवन प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड वहाँ पे जाके करवाना होता है। यहाँ पे आपको नोट दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान सरकार के अन्य सिविल पेंशनर्स जो अन्य राज्यों में किसी कोष कार्यालय या बैंक से पेंशन का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं वह अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित पेंशन वितरण कार्यालय बैंक में प्रस्तुत करें। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चेतावनी दी हुई है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों का ये दायित्व है कि वो पेंशनर की मृत्यु की सूचना मृत्यु प्रमाण पत्र सहित तुरंत कोष कार्यालय में देवे। यदि परिवार के सदस्य के द्वारा इस तथ्य को छिपाते हुए पेंशनर लगातार हारित की जाती है तो ये आर्थिक अपराध की श्रेणी में आएगा और संबंधित के खिलाफ नियम अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अन्य किसी मिलती जुलती वेबसाइट, मोबाइल ऐप या लिंक या मैसेज से जीवन प्रमाण संबंधित जानकारी चाहे
जाने पर उस पर अपनी कोई व्यक्तिगत सूचना साझा नहीं करें। इससे पेंशनर को आर्थिक या हानि हो सकती है। केवल वैध एवं मान्य माध्यमों से ही जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे जो ये जीवन प्रमाण पत्र का प्रस्तुत प्रारूप यहाँ पे आपको मैंने दिखाया जा रहा है, इस प्रकार आपका ये प्रारूप होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्त लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेवे ताकि आने वाली अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय।